हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। उसके साथ ही वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। आपको कोई क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्टडी तो हमें मेल कीजिए studycapsule15@gmail.com पे। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा न्यू टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन बैंकिंग। किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस हमें पता होना चाहिए। बैंकिंग एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें क्या पूछा जाता है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। बेसिकली इसका सिलेबस, ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं, उनका वेटेज क्या होता है, ये सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। अगर आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए हो तो आपको पता ही होगा क्या पैटर्न आता है, कितने मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप न्यू कमर हो तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपको क्या आता है ये देखना होगा। और इसके साथ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अगर आपने लास्ट ईयर IBPS का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता ही होगा लेवल ऑफ एग्ज़ाम और कट ऑफ दोनों भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस टाइम लेवल उससे भी ज़्यादा होने वाली है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना है दोस्तों। IBPS ने ऑलरेडी कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। RRB जो एग्ज़ाम्स होती है, रीजनल रूरल बैंक की एग्ज़ाम्स जो होती है वो सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। और उसके साथ ही जो IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करती है PO और क्लर्क के लिए, वो अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। आज से देखा जाए तो लगभग 8 मंथ्स है आपके पास। अभी से स्टार्ट कीजिए। आपके जो भी वीक सेक्शन है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। आपको जो भी कोई डाउट्स हो, जो भी कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट कीजिए, मेल कीजिए। तो आज हम देखते हैं सिलेबस कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है और उसके साथ ही आपको क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये जो सब्जेक्ट है ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए 35 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और मेंस के लिए 50 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये जो टॉपिक है ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये टॉपिक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स या मतलब प्री एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। इसके साथ ही मेंस में, क्लरिकल मेंस में भी कई कबार ये टॉपिक पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेंस हो या प्रीलिम्स हो, क्लर्क हो या प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, ये दोनों के लिए 5 मार्क्स के लिए नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन 2 टाइप्स में पूछे जाते हैं। एक तो मिसिंग टर्म, मतलब नंबर्स दिए होते हैं, नेक्स्ट नंबर या मिडल वाला नंबर कौन सा है ये हमें देखना होता है, या फिर रॉन्ग टर्म डिटेक्ट करनी होती है। एक पूरी सीरीज़ दी जाती है, 7 to 8 नंबर्स होते हैं उनमें, और आपको इनमें से रॉन्ग टर्म कौन सी है, रॉन्ग नंबर कौन सा है ये देखना होता है। तो ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है रॉन्ग नंबर जो हमें डिटरमाइन करना होता है, ये मेंस के लिए पूछा जाता है और प्रीलिम्स के लिए मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज़ ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपका उसके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको पता हो मिसिंग टर्म्स, डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक्स आपने पढ़े हो, कैसे सॉल्व करना है ये देखा हो, तो नंबर सीरीज़ ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है दोस्तों। और ये प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको ये स्कोर दिला सकता है। तो नंबर सीरीज़ ये टॉपिक ना छोड़ना। ये टॉपिक पे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ाने की कोशिश करना है आपको। इसके बाद देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़ देते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में चल जाता है, हमें कट ऑफ ही निकालना होता है तो कई कबार चल जाता है, लेकिन मेंस में आपका स्कोर जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स के साथ मिलाया जाता है और लास्ट में जो
हमारे कट ऑफ आते हैं वो उन दोनों को मिला के आते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है, आपका स्कोर बढ़ाना है, क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज है 15 to 20 मार्क्स। 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? तो सबसे पहले परसेंटेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। उसके साथ ही एवरेज, उसके साथ प्रॉफिट लॉस, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंडर ट्रेन्स के प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स भी आते हैं और बोट एंड स्ट्रीम्स के भी प्रॉब्लम्स उसके अंडर ही आते हैं। तो हमें ये देखना होगा। उसके साथ ही प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट में सेट थ्योरी। ये जो टॉपिक्स है ये हमें कवर करने ही होंगे, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स ये जो है ये पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स में आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, आपको सबसे ज़्यादा टॉपिक्स करनी होगी ये जो मैंने मार्क किए हैं इन टॉपिक्स में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्कूल में हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है इसकी, ये ओरली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये प्रीलिम्स के लिए पूछा जाने वाला टॉपिक है। ज़्यादातर प्रीलिम्स के लिए पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही स्कोरिंग है, 2 या 3 मिनट्स में आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये टॉपिक पे भी आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी ही है। देन देखते हैं डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी टफ टॉपिक में माना जाता है। 5 मार्क्स के लिए मेंस के लिए पूछा जाने वाला टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए है लास्ट ईयर उन्हें पता होगा कि क्या आता है डेटा सफिशिएंसी में। लेकिन जो न्यूकमर्स है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, एक क्वेश्चन दिया रहता है दोस्तों, कोई भी एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके नीचे 2 या 3 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। हमें यही देखना है कौन से स्टेटमेंट से आंसर आता है। अगर 2 स्टेटमेंट यूज़ करके आंसर आता हो तो हमें उस हिसाब से ऑप्शन को टिक करनी है। कई कबार 3 स्टेटमेंट यूज़ करके आंसर आता है, या फिर कई कबार 3 स्टेटमेंट यूज़ करके भी आंसर नहीं आता। तो यही देखना होता है अंडर डेटा सफिशिएंसी। ये मेंस के लिए पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। 15 से 20 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंडर क्या आता है, तो इसके अंडर सबसे पहला है लाइन ग्राफ। एक सिंगल लाइन दी होती है या फिर मल्टीपल लाइंस दिए होते हैं। इसके बाद है बार ग्राफ। बार में कोई डायग्राम रिप्रेजेंट की जाती है, उसके भी अंडर एक सिंगल बार होता है या फिर सब डिवाइडेड बार होता है। देन थर्ड पार्ट है पाई चार्ट। सर्कुलर फॉर्म में या फिर परसेंटेज में हो या फिर डिग्रीज़ में। अगर परसेंटेज में हो तो 100 से हम कैलकुलेट करते हैं, डिग्रीज़ में हो तो 360 को पहले हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद है रडार ग्राफ, स्पाइडर चार्ट बोलते हैं इसे। इसके बाद टेबुलर मीन्स टेबल में डेटा दिया होता है और उस पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मिक्स, जो कि ज़्यादातर मेंस में पूछा जाता है। मिक्स ग्राफ में क्या होता है, दोनों का 2 या 3 का कॉम्बिनेशन होता है। इधर बार ग्राफ और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर लाइन ग्राफ और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर टेबुलर और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन रहता है इसमें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है दोस्तों। अगर एक बार आपने इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर ली, डेली आप रूटीन बनाइए। 5 to 10 DI आपको डेली करने ही है। डिफरेंट टाइप्स लीजिए। ये मैंने आज जो 6 सब टाइप्स लिए हैं अंडर डेटा इंटरप्रिटेशन, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डेली एक टॉपिक पे 5 या 10 क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। इस सेक्शन में आपका स्पीड
उसके साथ ही आपकी एक्यूरेसी और आपके कंसेप्ट, अगर तीनों मिला के आपको, अगर तीनों ही आपके पास है तो तीनों मिला के आपका स्कोर तो बढ़ेगा ही, उसके साथ ही आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और ज़्यादातर आपका टाइम बचेगा। तो मैं यही आशा करती हूँ, और आगे वाले वीडियोस में आपको मैं डिफरेंट टाइप्स के डीआई लेके आऊँगी। यही आशा करती हूँ कि आप अभी से तैयारी करने लगी, आप अभी से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम्स की। यही, इसी के साथ मैं हमारा वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो हमें मेल कीजिए studycapsule15@gmail.com पे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक यू।